स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। चलिए दोस्तों, पहले वीडियो ही स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। We have struggled continuously with the fact that they have unrelentingly practiced terrorism. I think the people of this country made a very clear decision in 2014 that they're not going to accept it. In this country, I think the tolerance for any kind of cross-border terrorism activity is very low. It is very clear. डॉक्टर जयशंकर आजकल हर तकरीब के अंदर इन एवरी सिटिंग वेयरएवर डज ही सिट, जहां पे भी वो बैठते हैं, वो पाकिस्तान के हवाले से वो एक ही चीज कह रहे हैं और पाकिस्तान की तरफ से कंप्लीट साइलेंस है। मीडिया पे इस हुकूमत और इसके हैंडलर्स ने मुकम्मल ब्लैकआउट किया हुआ है और जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं अपने उन बच्चों के लिए, अपने उन नौजवानों के लिए जो कश्मीर का सिलसिला ओवर है। कश्मीर बेसिकली इज नॉट पाकिस्तान, ठीक है। हम ये आप एज ए पाकिस्तानी है? मैं एज ए पाकिस्तानी कह रहा हूँ। देखिए, हमें कहा कि हम भारत के साथ कारोबार करना चाहते हैं। पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी ने भी यही कहा कि हम कारोबार करना चाहते हैं, लेकिन डॉक्टर जयशंकर ने कल कहा हमें नहीं पता कि नई हुकूमत की क्या पॉलिसी है। पाकिस्तान में फंसे हुए हैं और जुल्म का शिकार हैं। हमारे अपने वतन की बेटियां, अपनी बहनें वहाँ पे मुश्किल का शिकार हैं, अपनी इज्जतें बचाती फिर रही हैं, बाथरूमों में खुद को बंद किया हुआ है। रियलिटी पर रहना चाहिए। कश्मीर ने आपके साथ इल्हाक किया हुआ है, ठीक है। आपने उसको पाकिस्तान डिक्लेयर नहीं किया ना। अगर आप मुझे कह रहे हैं एज ए पाकिस्तानी, आप कह रहे हैं, मैं कैसे ना कहूँ, आपने अगर वो पाकिस्तान है तो आपने उसका वज़ीर आज़म लहदा क्यों रखा हुआ? उन्होंने कहा कि हमने बड़ी स्ट्रगल की है और वो स्ट्रगल इस चीज़ में की है कि पाकिस्तान जो है वो मुसलसल क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो एक, लेकिन अब टारगेट किया जा रहा है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को और पाकिस्तानी ज़्यादा निशाने पर हैं। वहाँ इंडियन भी होंगे, बंगाली भी होंगे, लेकिन ज़्यादा पाकिस्तानी निशाने पर हैं क्योंकि पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद वहाँ है। अगर इजिप्शियन वहाँ पे टोटल 1000 हैं तो पाकिस्तानी 10 से 12,000 हैं। देखें, जो रियलिटी है वो रियलिटी है। कश्मीर ने आपके साथ इल्हाक किया हुआ है, आपने उनको MIU साइन करके दिए में, और उसके अंदर ये मेंशन है, उस मुआहदे के अंदर ये मेंशन है कि यहाँ से जो बिजली प्रोड्यूस होगी उनके पानी से, तो आप उनको वो बिजली फ्री में देंगे। डॉक्टर जयशंकर आजकल हर तकरीब के अंदर इन एवरी सिटिंग वेयरएवर डज ही सिट, जहां पे भी वो बैठते हैं, वो पाकिस्तान के हवाले से वो एक ही चीज कह रहे हैं और पाकिस्तान की तरफ से कंप्लीट साइलेंस है। जब पाकिस्तान के अंदर नई हुकूमत बनी तो उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ कारोबार करना चाहते हैं। पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी ने भी यही कहा कि हम कारोबार करना चाहते हैं, लेकिन डॉक्टर जयशंकर ने कल कहा हमें नहीं पता कि नई हुकूमत की क्या पॉलिसी है, लेकिन हमें ये पता है कि जो पिछली हुकूमतों की क्या पॉलिसी है। इसका मतलब ये है कि अब देखें, कल वो बात कर रहे थे कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के साथ और उनसे सवाल पूछा गया इंडियन बिजनेसमैनों की तरफ से कि आप पाकिस्तान के साथ कैसे ताल्लुकात को देख रहे हैं। तो उन्होंने बड़ा सीधा सा बात की, जिस पर उन्होंने कहा कि हमने बड़ी स्ट्रगल की है और वो स्ट्रगल इस चीज़ में की है कि पाकिस्तान जो है वो मुसलसल क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो एक, समझें कि जब इंडिया पाकिस्तान के बारे में बोलेगा तो यही बोलेगा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। ये एक फर्स्ट वर्ड है जब भी भारत की लीडरशिप बोल देगी। आप कोई भी वज़ीर आज़म, डिफेंस मिनिस्टर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, फॉरेन ऑफिस, एक ही लफ्ज उनको फटाफट उनके ज़हन में आता है जी, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। वो कहते हैं कि ये जो पिछली हुकूमतें हैं उनकी ये पॉलिसीज नहीं है। अच्छा, अगर डॉक्टर जयशंकर बिजनेस कम्युनिटी से बात कर रहा है तो ये कह रहा है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इट मींस कि वो इंडिया के बिजनेस कम्युनिटी को कह रहा है कि कोई कारोबार नहीं है। जबकि जब पाकिस्तानी बिजनेसमैन सवाल पूछता है वजीर आजम से और कहता है कि पाकिस्तान इंडिया के साथ कारोबार, तो बिजनेसमैन भी चाहता है कारोबार हो और फॉरेन मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर भी चाहता है कारोबार हो, लेकिन एक कानून है। देख लें कि पिछले साल के अंदर पाकिस्तान से मोर देन 1 मिलियन पाकिस्तानी
छोड़ के चले मूव गए, कर गए। ठीक है। ठीक है। और स्टिल अभी भी आप यहाँ पर 10 लोगों से पूछेंगे ना, तो शायद 10 में से शायद नहीं, कि ना 9 लोग कहेंगे कि हम पाकिस्तान से निकलना चाहते ऐसे यार, ये मैं पूछ चुका हूँ, ये मैं एक सर्वे कर चुका हूँ, तकरीबन 80 to 90% जो यूथ है, खास तौर पे जो एजुकेटेड यूथ है, वो कहते हैं कि हम बाहर जाना चाहते हैं। सर एक कानून है, लास्ट में बताइएगा कि जितना भी किसी चीज को दबाए ना, एक टाइम आता है वो उतना प्रेशर के साथ ऊपर आता है। कश्मीर में तो हमने ये देख लिया कि उधर जैसे बड़ी देर से खामोशी थी। कश्मीर का सिलसिला और है, कश्मीर बेसिकली इज नॉट पाकिस्तान, ठीक है। ये आप एज ए पाकिस्तानी है सर? मैं एज ए पाकिस्तानी कह रहा हूँ कि हमें रियलिटी पे रहना चाहिए। कश्मीर ने आपके साथ इल्हाक किया हुआ है, ठीक है। आपने उसको पाकिस्तान डिक्लेयर नहीं किया ना। अगर आप मुझे कह रहे हैं एज ए पाकिस्तानी, आप कह रहे हैं, मैं कैसे ना कहूँ, आपने अगर वो पाकिस्तान है तो आपने उसका वजीर आज़म लहदा क्यों रखा हुआ, ठीक है। आप लॉजिक पे रहे ना। आप देखें वो किसी जाहिल इंसान की तरह नारा लगा देना कश्मीर हमारा टूटा अंग है, ये हमसे ऐसा नहीं हो सकता। देखें जो रियलिटी है वो रियलिटी है। कश्मीर ने आपके साथ इल्हाक किया हुआ है, आपने उनको MIU साइन करके दिए में, और उसके अंदर ये मेंशन है, उस मुआहदे के अंदर ये मेंशन है कि यहाँ से जो बिजली प्रोड्यूस होगी उनके पानी से, तो आप उनको वो बिजली फ्री में देंगे या सब्सिडी देंगे, ये फ्री में देंगे, आप उसका उनसे पैसा नहीं लेंगे। तो आज अगर आप उनसे वो पैसा ले रहे थे तो बेसिकली आप अपने मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। उन्होंने कोई नाजायज चीज तो नहीं मांगी, उन्होंने कहा कि आप अगर हमसे 100 अरब रुपया कमा रहे हैं, ठीक है, और उसके अंदर से आप हमें क्या दे रहे हैं, हमें तो कुछ भी नहीं दे रहे, आप हमारी जमीन से ये ले रहे हैं। अब जो सारे डैम है आपके, जो सारे वहां से सारे आपके सारे के सारे पानी वहां से आ रहा है, आप उनको क्या दे रहे हैं, ठीक हो गया, ठीक है। तो वो फिर उन्होंने उसके लिए निकल के तजाज किया। पहले आपने सोचा इनको डुबा लेंगे, लेकिन फिर ये क्यों उन्होंने माना भाई, इसलिए नहीं माना कि उनका तजाज रंग लिया है, इसलिए माना क्योंकि ये चाहते नहीं थे कि इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर जो है ना इस तरह की सिचुएशन जाए, खास तौर पे कश्मीर को लेके। सर यही चीज तो मैं, अगर इनको इस चीज की परवाह होती तो जो इन्होंने पंजाब में लोगों के साथ किया है, घरों में घुस के मारा है, सारा कुछ किया है, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, सारा कुछ किया है, तो पंजाब की तो उन्होंने कभी परवाह नहीं की, तो कश्मीर की क्योंकि ये वहां भी कर सकते थे। लेकिन इंडिया की बिजनेस इंडस्ट्री को डॉक्टर जयशंकर ने क्लियरली वार्न कर दिया, ठीक है जी। और ये वो वार्न कर दिया, उन्होंने कहा जी कि देयर इज नो टॉलरेंस फॉर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। अब ये जो कॉन्फेडरेशन जो थी ऑफ जो इंडियन इंडस्ट्रीज की, इसमें उन्होंने पैगाम दे दिया है, उनको कह दिया है कि हाँ जी ये आपने ये है, ये हो रहा है। और वो कहते हैं कि अगर इंटरनेशनल बॉर्डर या LOC के ऊपर कुछ हुआ तो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जो 2016 में और 19 में हुआ। एंड द पाकिस्तान हैज टू वाइंड डाउन, वो उन्होंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया कि इस इंडस्ट्री को बंद करना पड़ेगा, ठीक है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपने खड़ा किया है। एंड जो बड़ी अजीब बात मुझे लगी और मैं बड़ा हैरान हुआ, उन्होंने कहा कि जो वर्ड यूज किया है, आई हैव नॉट हर्ड दिस वर्ड फ्रॉम एनीवेयर, ये डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान के बारे में किया है। उन्होंने कहा दिस इज देयर कोर कॉम्पिटेंस, मतलब उनकी जो कॉम्पिटेंस है ना, उसकी ये कोर इस चीज में है। और ख़ास तौर पे उन्होंने इमरान खान पे इल्ज़ाम लगाया कि जी इमरान खान ने बड़े ताल्लुकात को डाउनग्रेड किया। अगर आप पाकिस्तानी स्टोरी सुनेंगे तो पाकिस्तानी स्टोरी ये है कि जब नरेंद्र मोदी ने 370-35A रिवोक कर दिया तो इमरान खान के पास क्या ऑप्शन रह जाती थी कि जब एक चीज़ डिसाइडेड है कि दोनों मुल्क जो हैं, जब आप इस चीज़ को फैसला करते हैं कि दोनों मुल्क कश्मीर के ऊपर शिमला एग्रीमेंट में बायलैटरल बात करेंगे, तो जब ये चीज डिसाइडेड है तो दैट हाउ कम। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और लास्ट बाकी आपकी क्या राय है इसके बारे में आप हमें दोस्तों कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल दोस्तों आपसे विदाई ले रहे हैं, मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।